Dear students, in this video I will explain different forms of select query. Select statement is very important statement because it is used to retrieve data from the database. I have explained before DQL language, data query language. There is only one select query in the DQL language. मीन्स कि अगर हम कहें कि क्वेरी लैंग्वेज कौन सी होती है तो सेलेक्ट क्वेरी आती है उसके अंदर, जिससे हम अपनी अकॉर्डिंग जैसे भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को रिट्रीव कर लिया जाता है डेटाबेस से। जैसे कि हम डेटाबेस के ऑल कंटेंट देखना चाहते हैं तो हम क्वेरी अप्लाई करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, जिससे आप अच्छे तरीके से फैमिलियर हो बच्चों। उसके बाद अगर हमें देखना है केवल नेम एज दो फील्ड स्टूडेंट डिटेल से, तो हम क्वेरी अप्लाई करेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। तो हमें ये दो ही एट्रीब्यूट दिखाएगा, नेम एंड एज, जैसा कि आप देख सकते हो रिजल्ट में बच्चों। अगर हमें 3 एट्रीब्यूट्स देखने हैं नेम एज रोल नंबर, तो हम अप्लाई करेंगे क्वेरी सेलेक्ट नेम एज रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो टेबल में आपने रोल नंबर एट्रीब्यूट दिया था वो फर्स्ट नंबर पे था, नेम और एज उसके बाद आ रहे थे। लेकिन हम अगर रोल नंबर को बाद में दें और तब एग्जीक्यूट करें क्वेरी को, तो ये रोल नंबर बाद में दिखाएगा। इट मीन्स कि हम अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स का। मीन्स कि हमने टेबल में जिस सीक्वेंस में एट्रीब्यूट्स दिए हैं उसी सीक्वेंस में हम क्वेरी में चेक करें, ये ज़रूरी नहीं है। द नेक्स्ट क्वेरी इज सेलेक्ट नेम स्टूडेंट नेम कॉमा एज स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। इस क्वेरी में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बच्चों कि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में एट्रीब्यूट्स की हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टेबल में हमने एट्रीब्यूट का नेम और एज दिया है और हम चाहते हैं कि क्वेरी में उसको चेंज कर दें, जैसे यहाँ स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट एज कर दें, तो वी कैन चेंज इट इन द क्वेरी। आई राइट हेयर द क्वेरी सेलेक्ट नेम स्टूडेंट नेम एज स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल। So after execution of this query we get student name and student age as the header of the content। तो headings इनकी change हो गई है। The next query is, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी queries जो आपको लिख के दिखाती हूँ, डिफरेंट वेरिएशंस दिखाऊंगी सेलेक्ट क्वेरी के। तो अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे बच्चों वेयर क्लॉज का यूज़ करना। तो वेयर करके हम कोई भी कंडीशन सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ दे देते हैं, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा रिट्रीव होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम इज़ इक्वल टू अनुधि। तो यहाँ पर अनुधि नाम के स्टूडेंट का केवल रोल नंबर देखना चाहती हूँ मैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम इज़ इक्वल टू अनुधि। तो इसने हमें रिजल्ट में 3 दिखाया, मीन्स कि जो अनुधि नेम का टपल इसमें पड़ा हुआ है उसका रोल नंबर 3 है। द नेक्स्ट क्वेरी इज सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर इज़ ग्रेटर देन 3। मीन्स कि यहाँ पर हम उन सारे स्टूडेंट्स का नेम और एज देखना चाहते हैं जिनका रोल नंबर 3 से ज़्यादा है। जब हमने इस क्वेरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो हमें इसने वो एट्रीब्यूट्स के नेम और एज दिखाए जिनका रोल नंबर 3 से ज़्यादा था। अगर हम चाहें देखना तो हम टेबल में देख सकते हैं कि 3 से ज़्यादा किस किस का रोल नंबर था, तो 2 ही रिकॉर्ड थे ऐसे, तो इसने हमको शो किया। तो इस तरीके से बच्चों वेयर क्लॉज के साथ हम कोई भी कंडीशन अप्लाई करके अपना मनचाहा रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे एट्रीब्यूट्स एक साथ देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम किन्हीं सेलेक्टेड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को देखें। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम डेटा देख सकते हैं और वेयर क्लॉज के साथ हम कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब जो क्वेरी में चला रही हूँ उसमें मैं ऑल एट्रीब्यूट्स रिट्रीव करूँगी स्टूडेंट डिटेल टेबल से और कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, वेयर सिटी इज़ इक्वल टू खुर्जा। तो जिन भी
टपल्स की सिटी खुर्जा होगी उन सभी टपल्स को ये दिखाएगा। इस तरीके से हम वेयर क्लॉज का यूज़ करके कोई भी कंडीशन वेयर के साथ अप्लाई करके डेटा अकॉर्डिंग टू यूज़र्स रिक्वायरमेंट रिट्रीव किया जा सकता है। अब इसी तरीके से बच्चों हम डिफरेंट क्वेरीज चलाएंगे, वेयर क्लॉज सीखेंगे, इसमें कंपाउंड कंडीशन भी लगाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने मिन एक फंक्शन है जो एज पर अप्लाई किया है, जो मिनिमम एज को शो करेगा। इसने दिखाया कि टेबल में मिनिमम एज 20 है। मैक्स रोल नंबर मैक्सिमम रोल नंबर को शो करेगा। इसने दिखाया 11 मैक्सिमम रोल नंबर है। अपर नेम एट्रीब्यूट पे लगाया, ये नेम के सभी वैल्यूज़ को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली लोअर सिटी पर लगाया तो ये सिटी की सभी वैल्यूज़ को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मिनिमम एज के बराबर कितने टपल्स हैं तो मिनिमम एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पहले तो हमें सेलेक्ट मिन एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, मिनिमम एज सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज इज़ इक्वल टू, और हम यहाँ पर दूसरी क्वेरी मिनिमम एज सेलेक्ट करने वाली अप्लाई करेंगे तो हमें मिनिमम एज सेलेक्ट होकर मिनिमम एज के बराबर के जितने भी एज वाले टपल्स होंगे वो सब सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे। इस तरीके से हम नेस्टेड क्वेरी अप्लाई करते हैं बच्चों। इस तरीके से नेस्टेड क्वेरी अप्लाई की जाती है बच्चों। तो अब इसके बाद फिर हम और क्वेरीज अप्लाई करेंगे। अगर हमें ग्रेटर देखना हो मिनिमम एज से बड़ा तो यहाँ पर एज इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर लेंगे। बिटवीन क्लॉज भी हम यूज़ करते हैं बच्चों कि जैसे 20 और 23 के बीच के सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन क्लॉज का यूज़ करेंगे, बिटवीन क्लॉज का। तो बिटवीन क्लॉज का यूज़ करते हमें ये क्या दिखाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज बिटवीन 20 एंड 23। तो 20 एंड 23 रेंज हो गई, इनके बीच की सभी एज वाले टपल्स को ये हमें शो कर देगा। इसी तरीके से बच्चों हम वेयर नेम इन और यहाँ पर नेम की रेंज दे दें तो उनमें से नेम सेलेक्ट करके दिखा देगा। यहाँ पर मैंने टेबल का नेम गलत लिख दिया था, स्टूडेंट डिटेल कंप्लीट, तो मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ बच्चों। STUDETAIL है आपकी टेबल का नाम, ये मैंने ठीक किया है। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ होता है। ऑर्डर बाय से ये सॉर्ट करता है रिकॉर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, जो भी आपने ऑर्डर बाय के बाद एट्रीब्यूट दिया है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो देखेंगे वन बाय वन। हमने क्वेरी लगाई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज बिटवीन 20 एंड 23। तो ये 20 से लेकर 23 के बिटवीन जितने भी टपल्स हैं सबको शो कर रहा है। इसके बाद क्वेरी लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम इन अनुभा एंड अनुधि। तो अनुभा और अनुधि में जो भी नेम आ रहे हैं आपकी टेबल में उनके टपल दिखाएगा। तो दोनों ही नेम हैं टेबल में तो दोनों को ही शो कर रहा है। इसके बाद हमने ये क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम लाइक ए परसेंटाइल ए। इसका मतलब जो नेम को स्टार्ट भी ए से हो रहा हो, बीच के अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं, एंड भी ए से हो रहा हो, उसको शो करेगा। जैसे कि इसने शो किया अनुभा का रिकॉर्ड। इसके बाद हमने क्वेरी अप्लाई की है बच्चों सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 20 ऑर्डर बाय नेम। तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड जिनकी एज 20 से ज़्यादा है नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होकर आ जाएं। तो यहाँ पे अनुधि और मोहित दो रिकॉर्ड सॉर्ट होकर के आ गए। ऑर्डर बाय क्लॉज से हम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है सेलेक्ट रोल नंबर नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल ऑर्डर बाय नेम। तो यहाँ पर हम नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं टपल्स को, लेकिन उनके कौन से एट्रीब्यूट देखना चाहते हैं, केवल रोल नंबर, नेम और एज। तो जब मैं इस क्वेरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मुझे तीनों दिखाता है, रोल नंबर, नेम और एज एट्रीब्यूट्स, और सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाता है नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके। बच्चों हम कंपाउंड कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने सी में पढ़ा था, और एंड नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम कंपाउंड कंडीशन बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर हमने बनाई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम इज़ इक्वल टू अमन और एज इज़ लेस देन 22। तो या तो नाम अमन हो या एज लेस देन 22 हो, वो टपल दिखा दे, तो इसने दिखाए। इसी तरीके से हमने लिखा सेलेक्ट स्टार एंड से कंबाइन करके कंपाउंड कंडीशन बनाई। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 20 एंड एज इज़ लेस देन 22। तो ग्रेटर देन 20 और लेस देन 22 यानी 21, इसने एक ही रिकॉर्ड हमें दिखाया 21 एज का। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? तो क्विक रिव्यू लेते हैं इन सारी क्वेरीज़ का। सबसे पहले हमने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने ऑल कंटेंट देखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल करके। पहले हमें इस डेटाबेस सेलेक्ट करनी होगी स्टूडेंट, या तो हम यूज़ डेटाबेस से करें, कमांड से करें, या फिर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें स्टूडेंट डेटाबेस को बच्चों।
तो हमारी वो डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्वेरीज अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, ऑल कंटेंट दिखा रहा है टेबल के। सेलेक्ट नेम एज रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, केवल 3 एट्रीब्यूट्स नेम एज रोल नंबर दिखा रहा है और सारा डेटा दिखा रहा है। फिर सेलेक्ट नेम, हेडिंग्स चेंज करके दिखा रहा है 2 ही एट्रीब्यूट्स की, नेम एंड एज की। नेक्स्ट क्वेरी है सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम इज इक्वल टू अनुदी, तो अनुदी का रोल नंबर दिखा रहा है सिर्फ। सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर रोल नंबर इज़ ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़े रोल नंबर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको दिखा रहा है, केवल नेम और एज दिखा रहा है क्योंकि हमने वही देखा है। उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर सिटी इज़ इक्वल टू खुर्जा, तो जिनकी भी सिटी खुर्जा है उन सारे रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है। उसके बाद हमने फंक्शंस अप्लाई करना सीखा कि सेलेक्ट मिन एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, तो मिनिमम एज शो कर रहा है जैसे कि 20। सेलेक्ट मैक्स रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, मैक्सिमम रोल नंबर शो कर रहा है। अपर केस में नेम एट्रीब्यूट को देखना चाहते हैं तो उसके सारे कैप्स लॉक ऑन कर दिए इसने। और इसी तरीके सेलेक्ट लोअर सिटी, तो सिटी के सभी वैल्यूज़ को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल ऑर्डर बाय नेम, तो नेम के अकॉर्डिंग इसने हमें रिकॉर्ड दिखाएगा सॉर्ट करके। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे बच्चों तो हमें सभी रिकॉर्ड्स को शो करेगा सॉर्ट करके अकॉर्डिंग टू द नेम। ये देखिए आपके सामने नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके इसने सारे टपल्स दिखाए हैं। फिर सेलेक्ट रोल नंबर नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल ऑर्डर बाय नेम, तो इसने सिर्फ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स दिखाए। फिर सेलेक्ट रोल नंबर अपर नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल ऑर्डर बाय नेम, तो यहाँ पर नेम को अपर केस में दिखाएगा, बाकी सभी एट्रीब्यूट्स को एज इट इज़ दिखाएगा नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज इज़ ग्रेटर देन सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, तो मिनिमम एज से बड़ी जितनी भी एज होंगी उन सबके टपल्स को शो करेगा। मिनिमम एज 20 थी तो 21, 22 वाले दिखाए इसने, मीन्स की ग्रेटर एज के सभी रिकॉर्ड्स को दिखाया। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज बिटवीन 20 एंड 21, तो 20 एंड 21 के बीच की जितनी भी एज होंगी उनको दिखाएगा, मीन्स की 20 एंड 21 दिखाएगा क्योंकि इनके बीच तो कोई आती नहीं है। एज 20 मिनिमम है, 21 मैक्सिमम है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम इन अनुभा एंड अनुदी, तो अनुभा निधि का रिकॉर्ड दिखा दिया इसने। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर नेम लाइक ए परसेंटाइल आई, तो जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा होगा और आई पर एंड हो रहा होगा वो दिखाएगा। अगर हमने लिखा ए परसेंटाइल तो ए से स्टार्ट होने वाले सभी नेम दिखाएगा, और अगर हमने लिखा ए परसेंटाइल ए तो ए से ही स्टार्ट होने वाले और ए से ही एंड होने वाले सारे नेम वाले टपल्स शो करेगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 20 ऑर्डर बाय नेम, तो हमने यहाँ कंडीशन भी लगाई है कि जिनकी एज 20 से ज़्यादा हो उनको नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके दिखाए, तो उन टपल्स को दिखाएगा। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 20 एंड एज इज़ लेस देन 22, तो यहाँ पर ये कंपाउंड कंडीशन लगाएगा, जिनकी एज 20 से बड़ी भी होगी और 22 से छोटी भी होगी उसे दिखाएगा। 20 से बड़ी एंड 22 से छोटी मीन्स कि 21 एज वाले रिकॉर्ड्स को शो करेगा। तो होप यू विल अंडरस्टैंड बच्चों।